देखा है कि औरतें अपनी ज़िंदगी बना रही हैं, और जब मैंने अपनी मदर को ऐसे देखा तो फिर मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे मुझे ऐसे देखेंगे तो वो भी इसी तरह ही करेंगे। लेकिन अगर मैं घर में बैठ के कुछ ना करती रही तो शायद वो भी ऐसे ना निकले। On this note, let's take a short break. ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ और गपशप with the wonderful सारा तासीर शुएब। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। तो मुझे ये बताएं कि जब आपने अपनी पहली जो है वो एग्जीबिशन की थी, करेक्ट? हाँ, दैट वाज माय फर्स्ट एग्जीबिशन। उसके बाद मुझे शूट्स का बहुत चस्का चढ़ गया, बहुत से आप देखेंगे। अब तो माशाल्लाह बहुत के पास मैंने अपनी फैमिली को भी सारों को इसी काम में लगा बेटी को भी, आपका भाई शहरियार तासीर, इन सारों ने हमारा वाहिद गोरा बच्चा जो एक बहुत यंग बच्चा है, उसने भी मेरे लिए बहुत बड़ा फेवर किया शहरियार ने। एंड मैंने उससे कहा करोगे? ही सेड यस। जब तक वो मुझे गाड़ी में मैं उसके साथ बैठी भी नहीं था, मैंने कहा शहरियार कोई मेकअप नहीं है। सर ये दीदी मैं नहीं कर सकता, कोई मेकअप नहीं मैं कर सकता। तो जब तक वो पहुंचा नहीं स्टूडियो मुझे यकीन नहीं था। फिर शर्मा भी बहुत रहा था, बट मरम एंड आबरू दे आर फैंटास्टिक। और उन्होंने कोई एक स्टिक ऑफ मेकअप उस पर नहीं लगाए, और बस नेचुरली उसने दे जस्ट केप्ट टेकिंग शॉट्स। जब शूट ख़त्म भी हो गया तो आई डिडंट बिलीव के हो गया। You know the point is, I think इसमें जो एक डिज़ाइनर और एक फोटोग्राफर मेकअप आर्टिस्ट की जो एक टीम होती है ना, उस पर बड़ा अब मरम एंड आबरू सिवाय एक शूट के मैंने सारे उनके साथ ही शूट। ये नेहा वाली आई थिंक टीवीज ने की थी ना? यस, टीवीज ने की थी। बट मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। उनके स्टूडियो में भी मैं वो मेरा मेकअप भी करते हैं, मेरा स्टाइल भी पूरा समझते हैं। मैं उनको बहुत तंग करती हूँ क्योंकि मैं आई डोंट अलाउ कि वो मुझे 6-7 दे दें। मैं उनसे जो भी रद्दी फोटोग्राफी होती है ना वो भी ले लेती हूँ, एक तस्वीर में। तो दे यू नो मैं उनको आई बॉदर देम अ लॉट, बट नाउ आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। बट दे लव वर्किंग विद यू। यू सी द फैक्ट इज, जब डिजाइनर अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद एक्साइटेड होता है, हाँ, तो एक शूट के अंदर भी वो एंथुसियाज्म नजर आता है। हाँ, एंड यू कैन इफ यू लुक इन माय लुक बुक, आई कॉल इट अ लुक बुक नॉट अ ब्रोशर, तो आप देखेंगे जो वेस्टेड और रद्दी तस्वीरें हैं ना उनको मैंने टर्न अराउंड करके, और जिस तरह एक लड़की ने पूरा सेट बनाया हुआ उसको मैंने फिर फांसी का फंदा बना के, तो वो मैंने तस्वीर को मोड़ तोड़ के आई वॉन्ट दैट माई ब्रोशर और माई लुक बुक, आई कॉल इट माई लुक बुक, वो भी आर्टिस्टिक हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा जो मैं बाकी जूलर्स के साथ मेरी गिनती हो। आई वॉन्ट टू बी समथिंग वेरी डिफरेंट। बात ये कि देखिए आजकल इकोनॉमी जो हालात जा रहे हैं और जो सिचुएशन है, वाई इज़ इट दैट आपकी एग्जीबिशन पे फिर भी माशाल्लाह, अभी जब आपका कराची में 11 अगस्त को शो हुआ उसमें भी माशाल्लाह इतनी अच्छा रिस्पांस हुआ, इतने लोग आए, लोगों ने ख़रीदा, जबकि सारे पिट रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, बट ज्वेलरी तो ली लोगों ने। नहीं, बिकॉज आई प्रोवाइड मैं वो ज्वेलरी नहीं करती हूँ। मैं एक स्टेटमेंट, मैं कराची इज़ मोर मॉडर्न, वहाँ वर्किंग लोग हैं तो वहाँ ज़्यादा वो जो पीसेस का नहीं होता, स्टेटमेंट सिग्नेचर पीसेस वो ज़्यादा चलते हैं। और आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारती, लेकिन जब आपको कोई घूम के कहता है आई रिमेंबर कमिंग टू दिस, सारी मैंने ये फ्रांस चीज़ लेनी है, एंड यू सेड don't get this, you'll only be able to wear this with very specific things. हाँ. And you made me get something else which was more practical. तो it depends ना, कोई जिस तरह क्लाइंट है वो उसके पास हर किस्म की चीज़ है, तो फिर वो ज़रा यूनिक चीज़, कलर्ड चीज़ वो क्लाइंट वो ले ले। तो ज्वेलरी में भी यही होता है क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट है, आप उसमें पैसे डाल रहे हो, वो जनरेशन्स चलेगी। तो डिपेंड्स कि आपका क्या स्टाइल है, आपका क्या मतलब आपकी यूज़ क्या है उस और ज्वेलरी तो एक इन्वेस्टमेंट है। लोग कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू पीपल ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट किस तरह से है? लोग समझते नहीं है, वो समझते हैं कि वो एक ऑर्नामेंट है। मर्दों को ये समझ नहीं आती बात। नहीं, अब तो बहुत लोग समझते भी हैं, और जो मेरे शॉप में आते हैं वो इन्वेस्टमेंट ही के तौर पे लेते हैं। जिस तरह आप स्टॉक्स लेते हैं और जिस तरह रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में, घरों में। स्टॉक्स और रियल एस्टेट में तो फिर भी रिस्क फैक्टर है, लेकिन ये इंटरनेशनल प्राइस, सोना तो बढ़ता ही चला जा रहा है। और जो मैं डायमंड्स का काम, हीरो का काम करती हूँ, इंटरनेशनली वो भी प्राइसेस ऊपर, रिसेशन में ऊपर ही गए हैं, नीचे नहीं गए हैं। ऑयल, डायमंड्स एंड गोल्ड। मैं 10 साल से आई एम इन दिस बिजनेस नाउ। जो क्लाइंट्स पहले कम पैसों में एक चीज़ ले गए, वो आज हंस रहे हैं, वो खुशी में हैं,
उनको आज वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो इस क्लाइंट्स लर्न, ये लर्निंग प्रोसेस है, वो सीखते हैं, वो वापस आते हैं, उनको अब समझ है कि वो किस तरह इन्वेस्ट करें। तो ये क्लाइंट्स के लिए भी लर्निंग प्रोसेस है, मेरे लिए भी। अच्छा, तो मुझे फिर ये बताएं कि सारा दीदी, व्हेन यू बाय, जब आपकी ने ये फॉर एग्जांपल नेहा वाली शूट जो हमने देखी, उधर से लेके आज आप जिधर हैं, क्योंकि आपने अब एक बहुत खूबसूरत शूट किया आमना शेख के साथ, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो भी निकलनी है, हाँ, लेकिन वहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ज्वेलरी में क्या चेंजेस आए हैं? एक तो हमने पोल की भी क्लिप्स हाँ, देखी, वी नो कि यू आर डूइंग वेरी ट्रेडिशनल स्टफ आल्सो। जुगन देखें, व्हेन आई वेंट इनटू ज्वेलरी बिजनेस, मुझे बहुत डर था क्योंकि इसमें ये इन्वेस्टमेंट हैवी बिजनेस है, ठीक है। आप गोल्ड डायमंड्स खरीद रहे हैं, ये यू हैव टू, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और आपको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। जब आप एक पीस क्रिएट करो तो किसी को पसंद आएगा, कोई ख़रीदेगा, कोई पहनेगा। लेकिन जैसे जैसे आप की ज्वेलरी बिकती है और लोग ख़रीदते हैं तो वो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। तो जब मैंने इनिशियली पहले साल शुरू किया तो मैं बहुत छोटे छोटे पीसेस बनाती थी, ख़ुद भी डरी हुई थी, मुझे पता नहीं था ये सेल होंगे कि नहीं। लेकिन अब मेरे में एक सुप्रीम कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि जो भी मैं बनाती हूँ वो सेल हो जाता है माशाल्लाह। तो अब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कलर्स के साथ भी बोल्ड हो गई हूँ, डिज़ाइंस के साथ भी, शेप्स ऑफ डायमंड्स के साथ मैं बड़े बड़े सेट्स भी बनाती हूँ। मैं हर किस्म की ज्वेलरी जो मेरी अपनी डिज़ाइनर, जिस तरह मेरे में जो भी ख्वाहिश है, मैं पूरी करती हूँ। जैसे बहुत डिज़ाइनर्स फॉर एग्जांपल ब्लैक डायमंड्स या कलर्ड डायमंड्स के साथ हाँ, खेलना ही हुआ ना, क्योंकि रिस्क ले रहे हो, टेकिंग अ रिस्क। तो नहीं, नाउ आई यूज कलर्ड डायमंड। आप तो ब्लैक डायमंड बहुत पहले, शैंपेन डायमंड, ब्लैक डायमंड तो बहुत देर से यूज तो यही एक्चुअली मेरी पिछली जो एग्जीबिशन हुई थी कराची में, दैट वो मेरी डेब्यू थी ब्लैक डायमंड्स की, और जो भी मेरे एग्जीबिशन में ब्लैक डायमंड्स की ज्वेलरी थी वो सेल हो गई। तो अब मैंने जो मेरे अल्लाहs भी बनाए हैं वो भी ब्लैक एंड वाइट डायमंड्स में बनाए हैं। इसलिए मैंने बनाया बिकॉज यही है कि यू नो दैट गॉड की एंटिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इट्स ब्लैक और वाइट, इसको ग्रे एरिया नहीं है इसके बीच में कि व्हेन यू थिंक ऑफ गॉड। तो इन दैट वे द ब्लैक एंड वाइट डायमंड्स उसको सिग्निफाई करती है। What an amazing, so that is I guess people did. Do people ask you जब आपसे कोई ज्वेलरी का पीस लेते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल द इयररिंग्स यू आर वेयरिंग राइट नाउ आर प्रीटी क्लासिक, जी, यू नो, बट एक बड़े मजे के हैं बिकॉज अंदर भी है और बाहर भी डायमंड्स हैं। दैट इज द क्लेवरनेस ऑफ मेकिंग ज्वेलरी। लेट मी जस्ट टेक इट ऑफ एंड शो यू कि जहाँ नज़र आ रहा है जुगन वहाँ डायमंड्स लगे हैं, सामने और इधर, और जहाँ नहीं नज़र आ रहा वहाँ डायमंड्स नहीं लगे हुए। तो द बैक, तो इट्स क्लेवरली मेड ताकि जितना दिखाएंगे सारा दिन मंजर, ये आई डोंट नो हमारे व्यूअर्स कितना क्लोजली देख सकते हैं, बट ये डायमंड्स सामने हैं, पीछे नहीं है, क्योंकि पीछे तो अनलेस कोई आपके कान के अंदर घुसे वो नहीं देख सकता। फिर इस साइड पे अंदर नहीं है और इस साइड पे हैं, सो इट एक्चुअली लुक्स लाइक यू आर वेयरिंग अ रिंग ऑफ डायमंड्स दोनों तरफ से, लेकिन नहीं है, बट वो नहीं है। हाँ, तो ऐसे क्योंकि आपको इकोनोमाइज़ करना पड़ता है, डायमंड्स आप वेस्ट नहीं कर सकते इस प्रोडक्ट को, तो आपको दिस इज़ द वे जो